गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं +1 की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो 3 तरह के हैं। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सेकंड है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, थर्ड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। और जो इम्पर्सनल हैं वो 2 तरह के हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं कि वो अकाउंट्स जिनका रिलेशन नेचुरल पर्सन के साथ होता है। और नेचुरल पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। तो जितने भी मनुष्यों के नाम आते हैं वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनको नेचुरल पर्सन क्यों बोला जाता है? दे आर कंट्रोल्ड बाय नेचर, कि उनके ऊपर प्रकृति मतलब भगवान का कंट्रोल होता है। जैसे बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज़, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये नेचर के हाथ में, भगवान के हाथ में होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। थर्ड, हैव पावर ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो मनुष्य की क्या पहचान होती है? उसके पास सोचने की क्षमता है, अनुभव करने की क्षमता है, और विलिंग मतलब इच्छा कर सकता है इंसान। तो जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो हम उसे बोलते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, उनके ऊपर कंट्रोल नेचर का होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज। थर्ड, मनुष्य में सोचने की, अनुभव करने की और इच्छा करने की शक्ति होती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्य जो हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट होते हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, कि वो अकाउंट्स जिनका रिलेशन बैंक, कंपनी, फर्म, स्कूल, कॉलेज, क्लब या और किसी संस्था के साथ होता है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? दे आर गिवन बर्थ बाय सम लॉ। तो इनको जो जन्म मिलता है किसी कानून के अंदर या किसी एक्ट के अंदर, जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनका बर्थ हो जाता है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इसलिए से बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड पॉइंट, नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई मनुष्य की तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, मतलब इनसे हम कोई बातचीत नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते, इनको छू नहीं सकते, पर ये एक आम व्यक्ति की तरह काम कर सकते हैं, पर कानून की सहायता से, इससे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे एग्जांपल बैंक, जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि आपका अकाउंट कहाँ पे है, तो हम किसी बैंक का नाम बताते हैं, HDFC बैंक, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कहाँ जॉब करते हो, तो वैसी कंपनी का नाम बताता है, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है। या किसी बच्चे से पूछते हैं भी आप कहाँ स्टडी करते हो, तो वो स्कूल का नाम बताता है, जैसे DAV स्कूल, तो ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है कि वो अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनका रिलेशन किसके साथ होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनपेड एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जिसका हमने पहले से ही पेमेंट भुगतान कर दिया है और उसका हमें बेनिफिट मिलना है अभी। या इसका उल्टा हो सकता है कि हम बेनिफिट ले चुके हैं पर हमने अभी तक पेमेंट नहीं की। तो क्योंकि ये जो हैं प्रीपेड और अनपेड किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एडवांस या एक्रूड इनकम, तो ये सारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट 3 तरह के हैं, नेचुरल जिसमें सभी ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, आर्टिफिशियल जिसमें कोई बैंक, कंपनी, स्कूल, फर्म, कॉलेज का नाम आ सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स होते हैं कि वो अकाउंट जिनका रिलेशन, तो वो अकाउंट्स जिनका रिलेशन बिजनेस की टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट के साथ होता है, उसे हम बोलते हैं कि वो रियल अकाउंट होता है। मतलब वो अकाउंट्स जिनका रिलेशन किसी भी प्रकार के नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन के साथ ना हो, किसी संपत्ति के साथ हो। और एसेट क्या होती है? हैव सम मनी वैल्यू, उसके मनी के रूप में कोई वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड, कैन बी परचेज एंड सोल्ड, उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। फोर्थ, ऑनरशिप इज़ विद द फर्म, बिजनेस के पास इसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाए
फर्स्ट पॉइंट है रियल अकाउंट का कि इनका रिलेशन टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के साथ होता है। दूसरा पॉइंट है उनकी मनी के रूप में वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है उन एसेट्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है उसकी बिजनेस के पास ऑनरशिप होनी चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं कि वो रियल अकाउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल कैश, स्टॉक, मशीन, गुडविल, तो इन सब की मनी के रूप में वैल्यू होती है, इनको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और इनकी बिजनेस के पास ऑनरशिप होती है। तो इसलिए ये सब अकाउंट्स जो हैं एसेट्स होते हैं और ये रियल अकाउंट होते हैं। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट्स। तो वो अकाउंट्स जिनका रिलेशन बिजनेस के एक्सपेंसेस या इनकम के साथ होता है उसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। इसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ इसमें वही खर्चे और वही इनकम काउंट की जाती है जो बिजनेस के होते हैं, मतलब कि इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल इनकम काउंट नहीं की जाती, सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस के इनकम के साथ होता है। सेकंड पॉइंट, कैन नॉट बी परचेज एंड सोल्ड। अब क्योंकि ये तो एक्सपेंसेस हैं या इनकम है तो इनको आप खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, मतलब इनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? रेंट, सैलरी, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिर से हम एक रिपीट कर लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट तीन तरह के हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स।